Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to explore the themes of Phoenix, which was a short story written by Sylvia Townsend Warner. I have already explained the summary of this short story. If you have not watched that video, then I am attaching the link in my description. प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो सो दैट आपको इस शॉर्ट स्टोरी की समरी पता होगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड द थीम्स ईजीली. So without any further delay, let's get start by understanding the very first theme, which is greed, exploitation and capitalism. Warner's The Phoenix is a story about greed and exploitation. The main character, Mr. Poldero, buys a phoenix to make money from its unique ability to die and to reborn in flames. तो वैसे अगर आपको स्टोरी याद हो तो इसमें हमने दो पर्सन के बारे में देखा था, लॉर्ड स्ट्रॉबेरी एंड मिस्टर पोल्डेरो. तो मिस्टर पोल्डेरो ने इसको फिनिक्स को बाय कर लिया था एंड उनका मेन मोटिव क्या था, उनको था कि वो अपना प्रॉफिट कमाएं फिनिक्स से. जब उन्हें फिनिक्स की यूनिक एबिलिटी के बारे में पता चल गया था कि देन द फिनिक्स डाई, तो वो रीबॉर्न हो जाती है फ्लेम्स में, उनको लगता था कि वो अपने जो शो इस इवेंट की टिकट्स हैं वो ज़्यादा महंगी सेल करेंगे एंड इट विल बूस्ट देयर अर्निंग्स. Poldero wants to make a profit from the death and rebirth of Phoenix. He tortures the bird, speed up its death, then sells ticket to witness the spectacles. This also showcases that how capitalism can lead people to exploit, harm others for financial gain. तो जो मैंने अभी सारी आपको समरी बताई थी इस स्टोरी की, उससे हमें क्या पता चलता है कि मिस्टर पोल्डेरो की ग्रीड थी इस चीज़ में. यहाँ पर एक कैपिटलिज्म का भी फैक्टर आ जाता है कि उनको प्रॉफिट कमाना था उस पर्टिकुलर बर्ड से, और इसमें उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. दैट्स वाई ये थीम का नेम है ग्रीड, एक्सप्लॉयटेशन एंड कैपिटलिज्म. द स्टोरी शोज दैट हाउ ग्रीड अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. और इस स्टोरी के अगर हम एंड में सोचें तो क्या होता है, वो जो फिनिक्स होती है अपने साथ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन को भी साथ किल कर देती है. तो ये क्या है, द स्टोरी शोज दैट हाउ ग्रीड अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. तो लास्ट पर डिस्ट्रक्शन ही होती है. अगर कोई पर्सन ग्रीडी है देन ही विल फेस द डिस्ट्रक्शन एट एंड. The Phoenix fiery rebirth destroys Poldero and his audience, symbolizes the devastating consequences of greed. The destruction is not only limited to the exploiter, it also affects those who witness the exploitation. ये सिर्फ उस exploiter को ही डिस्ट्रक्ट नहीं करती, जो डिस्ट्रक्शन होती है it is not only limited to that exploiter, but ये उन persons को भी इफ़ेक्ट करती है डिस्ट्रक्शन जो उस exploitation को देखने आए होते हैं, those who witness the exploitation. तो इसमें डिस्ट्रक्शन सभी की इन्वॉल्व होती है कि वो ऑडियंस जो वहाँ पर प्रेजेंट थी उसकी भी. ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेशन कैन डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द एक्सप्लॉयटेड बट ऑल्सो दोज हु परपिचुएट इट. वॉर्नर टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी कार्निवल शोमैन मिस्टर टैंक्रेड पोल्डेरो who acquires a phoenix. The story highlights that how excessive desire for wealth can lead to harm and suffering. You can write these particular lines in the starting of this theme. Then the next theme is capitalism. अगर हम इसको डिफरेंटली स्टडी करना चाहें कैपिटलिज्म की थीम को, then how it can be written. The story focuses on the economic concerns. इकोनॉमिक कंसर्न्स पे फोकस करती है ये स्टोरी, making it immediately clear that Poldero buys the phoenix for the sake of profit. जब हम स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है, जब लॉर्ड स्ट्रॉबेरी की डेथ हो जाती है और टैंक्रेड पोल्डेरो इसको ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो उसके बाद जब उन्हें इसकी यूनिक एबिलिटी के बारे में पता चलता है देन वो ग्रीड में आ जाते हैं, उनके इकोनॉमिक कंसर्न्स बीच में आ जाते हैं कि उनका प्रॉफिट हो. This is the most obvious contrast between Poldero and Lord Strawberry, who owned Phoenix before. जिन्होंने पहले फिनिक्स को ओन किया था, इन दोनों के बीच यही एक ऑब्वियस कंट्रास्ट है कि इन्होंने बाय किया था फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट.
The Phoenix serves as a thought-provoking allegory critiquing the capitalist system, emphasizes on profit and exploitation. तो ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी फिनिक्स है, इट सर्व्स एज अ थॉट प्रोवोकिंग एलिगेरी, जो कि क्रिटिक करती है कैपिटलिस्ट सिस्टम को, जिस सिस्टम का एम्फेसिस किस पे होता है, प्रॉफिट एंड एक्सप्लॉयटेशन पर. Lord Strawberry never attempts to profit from birds' popularity. He does not even sell its feathers to the milliners, hat makers, while Poldero sees the phoenix only as a way to make money. लॉर्ड स्ट्रॉबेरी ने भी पहले फिनिक्स को ओन किया होता है, बट उनको इस तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए होता इस बर्ड की पॉपुलैरिटी से. इवन उन्होंने इस बर्ड के फेदर्स को भी सेल नहीं किया होता है. बट पोल्डेरो क्या है, वो फिनिक्स को सिर्फ उसी नज़रिए से देखता है कि उनका प्रॉफिट होगा इस बर्ड की वजह से. द स्टोरी सजेस्ट्स कैपिटलिज्म इनहेरिट सेल्फ डिस्ट्रक्शन. तो इसके साथ कैपिटलिज्म के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है. द अनचेक्ड एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस. इससे बहुत ही एक्सट्रीम सेवियर कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकती है, जैसे हमने इस स्टोरी में देखा ही है कि जो फिनिक्स है वो अपने साथ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन को भी किल कर देती है. देन द थर्ड थीम इज मैन वर्सेस नेचर, और वी कैन राइट नेचर्स पावर. ये जो शॉर्ट स्टोरी है फिनिक्स, हमें स्टोरी बताती है ह्यूमंस की और नेचर की. जो फिनिक्स बर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है नेचर की पावर को और डिग्निटी को, वाइल जो पोल्डेरो है, मिस्टर टैंक्रेड पोल्डेरो है, एक ग्रीडी शोमैन है, वो सिंबलाइज करते हैं ह्यूमैनिटीज़ एक्सप्लॉयटेटिव साइड. वो ह्यूमंस की एक्सप्लॉयटेटिव साइड को रिप्रेजेंट करते हैं. In the story, Warner presents two models of human dominion over nature. वो दो मॉडल्स को, दो अप्रोचेस को प्रेजेंट करती हैं वॉर्नर इस स्टोरी में. पहले थे लॉर्ड स्ट्रॉबेरी, जो कि एक काइंड हार्टेड एक्सप्लोरर थे, जो कलेक्ट करते थे बर्ड्स को और उनकी केयर करते थे. His aviary is spacious and it is suited his birds perfectly. उनकी जो एवियरी थी वो बहुत ही स्पेशियस थी, उसमें जगह थी काफ़ी, एंड इट सूटेड हिज बर्ड्स परफेक्टली, और उनके जो बर्ड्स होते थे उनको भी वो परफेक्टली सूट होती थी. बट डिस्पाइट हिज बेनेवलेंस मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, रिमेंबर दिस नेम टू राइट इन योर आंसर. लॉर्ड स्ट्रॉबेरी इज स्टिल डोमिनेटिंग नेचर. इवन वो उनका जो नेचर था वो काइंड था, बट स्टिल वो भी नेचर को डोमिनेट कर रहे थे. नो मैटर हाउ मच हिज एवियरी रिजेंबल्स नेचर. चाहे उनकी जो एवियरी थी वो नेचर को रिजेंबल करती है, बट इट इज़ स्टिल एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट. बट फिर भी वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है जिसमें हम बर्ड्स को इम्प्रिजन कर रहे हैं. हिज बेनोवलेंस इज फ्लॉड एज ही डिस्टर्ब्स नेचर बाय कैप्चरिंग एंड कीपिंग बर्ड्स. और अगर हम लॉर्ड स्ट्रॉबेरी के कंट्रास्ट में देखें, इन कंट्रास्ट टू लॉर्ड स्ट्रॉबेरी हु एटलीस्ट मेक्स गेस्चर्स टू बर्ड रिस्पेक्टिंग नेचर, मिस्टर पोल्डेरो इज रथलेस, treating nature solely for his profit. The destruction after Phoenix rebirth shows that nature strikes back what you act. This is very important line to quote in your answer. जो डिस्ट्रक्शन होता है फिनिक्स के रीबर्थ से, वो क्या शो करता है कि जो नेचर है इट स्ट्राइक्स बैक व्हाट यू एक्ट. आप जैसा एक्ट करोगे नेचर स्ट्राइक बैक करेगी, बिल्कुल वैसा ही. पोल्डेरोस प्लान टू एक्सप्लॉइट द फिनिक्स रीबर्थ एंड्स इन अ डिज़ास्टर. उसका एंड हो जाता है एक डिज़ास्टर के साथ. नेचर अल्टीमेटली ट्रिम्फ ओवर द ह्यूमंस एक्सप्लॉयटेशन. और लास्ट में जीत किसकी होती है? नेचर की होती है. इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने नेचर और ह्यूमन के बारे में देखा. नेचर को जो बर्ड है फिनिक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेटिव साइड है ह्यूमंस की, वो टैंक्रेड पोल्डेरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन थीम्स ऑफ फिनिक्स इज इम्पेरियलिज्म. वॉर्नर्स द फिनिक्स क्रिटिक्स ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. ये ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को क्रिटिक करती है. The story parallels the exploitation of colonies with Lord Strawberry, capture of the phoenix and Mr. Poldero's exploitation for profit. जो हमारा ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म है उसको वार्नर क्रिटिक करती हैं अपनी इस स्टोरी के थ्रू,
द स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये पैरेलल होती है जो कॉलोनीज की एक्सप्लॉयटेशन हुई थी ब्रिटिश पीरियड में। लॉर्ड स्ट्रॉबेरीज एक्शन रिफ्लेक्ट्स द ब्रिटिश imperialism. He travels to Arabia, taking the phoenix without regard for its natural habitat. This parallels the British extraction of resources from colonies. तो ये चीज़ किसके साथ रिलेट करती है, जब ब्रिटिशर्स ने एक्सट्रैक्ट किए थे रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉलोनीज। एंड मिस्टर पल्डेरोस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉफिट इज इवन more sinister. He tortures the phoenix to make money from its rebirth. This mirrors the horrors of colonialism, where colonized people were harmed. The story warns that imperialism will destroy itself. Mr. Poldaro's exploitation ends in a disaster, killing him and his audience. This symbolizes the downfall of the British Empire. तो जो इम्पेरियलिज़म है ये एक थीमेटिक कंसर्न कैसे है इस शॉर्ट स्टोरी का, द फीनिक्स का। इसमें जो लॉर्ड स्टोरी के एक्शंस होते हैं, वो अरेबिया ट्रैवल करते हैं इस फीनिक्स को लाने के लिए, वो रिजेंबल करते हैं ब्रिटिश की एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो उन्होंने कॉलोनीज से की थी। एंड द पल्डेरोस एक्सप्लॉयटेशन फॉर प्रॉफिट वो शो करता है कि कैसे जो कॉलोनलाइज्ड पीपल थे उनको हार्म पहुंचाया गया था, जैसे इन्होंने फीनिक्स को टॉर्चर किया था उसकी डेथ के लिए, ताकि उसकी डेथ जल्दी से जल्दी हो सके एंड वो इस इवेंट को अपने ऑडियंस को दिखा सके ताकि इस शो की वो टिकट्स सेल कर सकें। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉप कल्चर। वार्नर्स फीनिक्स क्रिटिक्स द मिड 20th सेंचुरीज ब्रिटिश पॉपुलर कल्चर। ये ब्रिटिश का जो पॉपुलर कल्चर था मिड 20th सेंचुरी में उसको भी क्रिटिक करती है स्टोरी। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ सोसाइटीज ऑब्सेशन विद एंटरटेनमेंट नॉवेल्टी लीड्स टू नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर एक्साइटमेंट। The story depicts a society that wants to be entertained. Mr. Tancred Poldero runs a tourist attraction called Poldero's Wizard Wonder World, where he uses to boost ticket sales with the help of Phoenix. तो इसमें क्या बताया गया है, एक सोसाइटी को दिखाया गया है जो कि एंटरटेन होना चाहती है, और पोल्डेरो के बारे में बताया गया है कि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन को रन करते हैं जिसका नेम था पोल्डेरोज विजार्ड वंडर वर्ल्ड, जहाँ पर वो अपनी टिकट सेल्स को बूस्ट करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, फीनिक्स की हेल्प लेते हैं। Nonetheless, the British public soon grows bored with the Phoenix, which leads Mr. Poldero to recapture their attention by selling tickets to witness the Phoenix death. तो जब वो जो ऑडियंस थी, जो पीपल थे उस कंट्री के, वो बोर हो जाते हैं उसको देखकर, फीनिक्स को देखकर, तो पोल्डेरो क्या करते हैं, उनकी अटेंशन को रिकैप्चर करने के लिए वो फीनिक्स की डेथ की टिकट्स सेल करने लग जाते हैं और उसकी जो यूनिक एबिलिटी है उसके बारे में बताते हैं। By ending the story with such a violent spectacle, Warner draws attention to the cruelty of popular culture. तो इससे वो पॉपुलर कल्चर की क्रूएलिटी को एक्सप्लेन करना चाह रही हैं, उस पर हमारी अटेंशन ड्रॉ करना चाह रही हैं। Then the next point is spectacle. The story condemns the exploitation of rare events for entertainment. Mr. Poldero creates a violence spectacle by selling ticket to the Phoenix death, even filming it for a wider reach. और इससे वो पोल्डेरो सिर्फ अपनी ऑडियंस को ही नहीं दिखाना चाहते, उस चीज़ को वो रिकॉर्ड भी करते हैं, फिल्म भी करते हैं, ताकि इससे उनको वाइडर रीच मिल सके। दिस डिज़ायर फॉर थ्रिलिंग एंटरटेनमेंट लीड्स टू डिज़ास्टर। और ये जो उनकी डिज़ायर थी एक थ्रिलिंग एंटरटेनमेंट के लिए, उसके साथ एंड पर क्या होता है, एक डिज़ास्टर ही होता है। द ऑडियंस एंड मिस्टर पोल्डेरो डाइज टुगेदर इन द फ्लेम्स ऑफ द फीनिक्स. The story teaches that we should not prioritize entertainment over kindness. Then the last point is cruelty of entertainment. The Phoenix exposes the dark side of human nature. Human nature की dark side को ये story represent करती है, revealing how cruelty becomes entertainment. Mr. Poldero's exploitation of Phoenix for profit एग्जाम्पलीफाइज दिस। और जो मिस्टर पोल्डेरो की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो फीनिक्स की अपने प्रॉफिट के लिए, वो इसी चीज़ की एग्जाम्पल है कि क्रूएलिटी बिकम्स एंटरटेनमेंट। ऑल्सो पीपल enjoys watching the violent shows
and Poldero takes advantage of this desire, but this desire for violence ultimately hurts everyone involved. So that's all for our today's video. हमने themes की है फिनिक्स की, जिसमें हमारे पास आती हैं ग्रीड, कैपिटलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, मैन वर्सेस नेचर। इसमें हमने देखा कि जो फिनिक्स है वो नेचर की पावर को रिप्रेजेंट करती है, वेयर जो पोल्डेरो है एक ग्रीडी शोमैन है, वो ह्यूमैनिटी की एक्सप्लॉयटेटिव साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। देन इम्पेरियलिज्म को देखा हमने कि ये जो स्टोरी है ये क्रिटिक करती है ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को। इसमें हमने देखा कि कैसे लॉर्ड स्ट्रॉबेरी और मिस्टर पोल्डेरो रिलेट करते हैं, रिजेंबल करते हैं, जो हमारा ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म में चीज़ें हमें देखने को मिली थी, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज और जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उनको हार्म पहुंचाया गया था। देन द पॉप कल्चर, स्पेक्टेकल एंड क्रुएलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियो।